तू न थकेगा कभी। तू न रुकेगा कभी। तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस जीत ने एक बार फिर से मोदी फैक्टर को साबित किया है और बता दिया है कि यह जीत कोई करिश्मा नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी के कर्तव्य पथ का कर्मफल है। लगातार ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत 24 पर। तो गुजरात के इतिहास में मोदी मैजिक ने आज वो कर दिखाया है जिसने 37 साल पुराने इतिहास को भी इतिहास बना दिया है। करीब करीब 84% सीटें जीतकर यह साबित किया गया कि नमो का जादू बरकरार है। मोदी फैक्टर ने गुजरात में बीजेपी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। ये जीत बड़ी प्रचंड है। गुजरात जश्न में सराबोर है। लोग गरबे की धुन पर थिरक रहे हैं। ये जनता जनार्दन का जनादेश है। जो पूरा बीजेपी के साथ है। गुजरात के रण में बीजेपी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। बीजेपी ने बता दिया कि सत्ता में वापसी कैसे की जाती है। ये जीत बड़ी प्रचंड है जिसका असर दूर तक जाएगा। बीजेपी ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसकी बानगी गुजरात के चुनाव में देखने को मिली। फिर एक बार वो कमाल कर दिखाया जो हर बार करती रहती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीबों के कल्याण की जीत है। एक विश्वास जो देश को प्रधानमंत्री पर है, ये उसकी जीत है और ये निरंतर होती जाएगी इस देश में, क्योंकि एक नया भारत बन रहा है। उसके बीच में कोई भी रुकावट अब देश की जनता आने नहीं देना है। अरे ये झूठे लोगों की बातें मत करो, ये सारे झूठे लोग। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं।
92 नंबर बहुमत के आंकड़े का नंबर है, लेकिन बीजेपी ने इस नंबर को कहीं पीछे छोड़ दिया और 150 से ज्यादा सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ता खुश हैं और हो भी क्यों ना, मौका ही ऐसा आया है जो नाचने झूमने का सुनहरा दस्तूर लाया है। बीजेपी ने विपक्षी दलों को 20 सीटों के अंदर समेट दिया है। ये एक तरफा बहुमत है जिसने विपक्ष के दावे की कलई खोलकर रख दी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने, बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जीत की बधाई दी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने बताया कि जनादेश से स्पष्ट हो गया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की ये विकास यात्रा अविरत चालू रहेगी। गुजरात के इस चुनावी समर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी खड़ी थी। विजयी पताका लहराने के बाद वो खुश हैं। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, सीआर पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई। हर ओर चर्चा गुजरात मॉडल की है। बीजेपी के उम्मीदवार भी इसी मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं। जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गुजरात की फिजाओं में मोदी मोदी के नारे। इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। 150 से ज्यादा सीटें लाने का ये रिकॉर्ड अपने आप में अजूबा है। बीजेपी ने 1985 में कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया जब कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। लेकिन दौर बदला, सियासत बदली और गुजरात के गढ़ में एंट्री हुई नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद गुजरात की सियासत ने वो करवट ली जिसकी दस्तक अब सुनाई दे रही है। सूरत चल पड़ा है, वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। 1995 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अपने बलबूते 2/3 बहुमत मिला। इसी दौरान केंद्रीय राजनीति में 2 घटनाएं घटी, जिसमें पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा, जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेंद्र मोदी का सहयोग रहा। इसी तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुरली मनोहर जोशी ने दूसरी रथ यात्रा नरेंद्र मोदी की देखरेख में निकाली। शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। फिर केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर बीजेपी में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया। 1995 में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उनके काम से प्रभावित होकर बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के सीएम पद की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी और तभी से गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला बन गया। बीते 7 विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी ही है जो सत्ता पर काबिज है और ये जीत का कारवां बढ़ता ही चला जा रहा है। बीजेपी झूम रही है, जमकर आतिशबाजी हो रही है। बीजेपी को मिली ये प्रचंड जीत दूसरी पार्टियों के लिए नजीर साबित हो रही है। इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है। सर क्या ऐसा कारण है कि 27 साल से लोगों ने भरोसा? 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण का समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
चुनाव कोई भी हो, बीजेपी जानती है कि जब तक पीएम मोदी जैसा चेहरा मौजूद है उसे कोई हरा नहीं सकता और गुजरात में मिली ये जीत उसी की एक कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर हावी रहा। मोदी मैजिक ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। विपक्ष धाराशायी हो गया। गुजरात की इस प्रचंड जीत ने 2024 चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया है। गुजरात में बीजेपी की जीत, विरोधी चित। मोदी का साथ फिर बना इतिहास। मोदी का महा मैजिक, दिखी 24 की झलक। गुजरात का रण बीजेपी ने जीत लिया है। ये सिर्फ जीत नहीं, प्रचंड जीत है। इस जीत ने न सिर्फ सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए, बल्कि 2024 का ट्रेलर भी दिखा दिया है। इस जीत ने बता दिया है कि मोदी मैजिक अब महा मैजिक बन गया है। पीएम मोदी पर विपक्षियों के व्यक्तिगत हमले को जनता ने खुद पर हमले के रूप में लिया और विरोधियों को धूल चटा दी। गुजरात विधानसभा चुनाव में शुरू से बीजेपी विजेता की तरह नजर आ रही थी। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान को गति दी। प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में मोदी की आक्रामकता ने दिखा दिया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भी मोदी का जादू चलेगा। बीजेपी की जीत पहले से तय मानी जा रही थी, फिर भी मोदी ने अपने समर्थन का आधार बढ़ाने और सुनामी में बदली लहर को बरकरार रखने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया, जो उनकी आगे की रणनीति का हिस्सा है। एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर गुजरात में हवा हो गए, जिससे विपक्ष का गुणागणित भी स्वाहा हो गया और तस्वीर साफ हो गई कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना विपक्ष के लिए मिशन इम्पॉसिबल सा है। गुजरात में जीत बीजेपी के लिए संजीवनी। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए डेटा होगा महत्वपूर्ण। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा फायदा। 2024 के लिए भी विशेष रणनीति तैयार होगी। 2019 में जो 144 सीट नहीं जीत पाए, उन पर होगा फोकस। बीजेपी के पक्ष में वोटर्स का रुझान पीएम मोदी की छवि है। लार्जर देन लाइफ वाली छवि ने फिर से चमत्कार किया है। बीजेपी के चुनावी प्रचार में एक बात कॉमन थी, मोदी सरकार। बीजेपी ने सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगा और हर जगह मोदी सरकार का जिक्र किया। पीएम मोदी ने भी इस चुनाव में प्रचंड प्रचार किया। 20 जिलों में 31 रैलियां की, 3 रोड शो किए। 19 दिसंबर को वापी में रोड शो किया। 1 दिसंबर को अहमदाबाद में रोड शो किया, जो 50 किलोमीटर का था। ये रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। उसके बाद 2 दिसंबर को फिर से 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। 12 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर उन्होंने विकास के मॉडल और शासन के अपने अलग तरीके को गढ़ा है, जिसकी झलक देश की नीतियों में भी दिखती है। यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है और जनता के दिल के करीब लेकर जाती है। पीएम मोदी की सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास वाले फॉर्मूले ने भी विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया। मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली। गुजरात विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य वाली 12 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। दलित बाहुल्य 10 सीटों में से बीजेपी को 8 सीट मिली, जबकि कांग्रेस और अन्य के खाते में 1-1 सीट गई। वहीं आदिवासी बाहुल्य वाली 30 सीटों में से बीजेपी को 26 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली।
यानी जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए भी 2024 में कोई स्कोप नहीं बचा है। पीएम मोदी के कर्तव्य पथ का कर्मफल अब मिल रहा है, जो विपक्ष को आगे भी परेशान करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात चुनाव में हर दिन मोदी फैक्टर हावी रहा। मोदी की लार्जर देन लाइफ को भाजपा को हमेशा फायदा मिला है और एक साथ कई रिकॉर्ड बन गए हैं। गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है, तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने का कांग्रेस का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो गया है। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया। गुजरात में जीत, दिल्ली में जश्न। रचा इतिहास, खुशी का माहौल। मोदी 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 बनाया रिकॉर्ड, कर दिया कमाल। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बीजेपी ने गुजरात चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। कांग्रेस का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। 182 वाली विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटों पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ बीजेपी गुजरात में 7वीं बार सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। बीजेपी की इस जीत का सेहरा किसी के सिर बंधना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि मोदी ने गुजरात में जिस तरह से जनता से भावुक अपील की, जैसे प्रचार अभियान को संभाला, उसका असर यह हुआ कि बीजेपी को बम्पर सीटें मिली। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। गुजरात चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिला। पीएम के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के नारे से माहौल मोदीमय हो गया। मंच पर मोदी के साथ अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। ये जीत बीजेपी के लिए खास है, जो पीएम मोदी समेत हर नेता और कार्यकर्ता के चेहरे से साफ देखने को मिल रही है। हर कोई मोदी की जीत के लिए बधाई दे रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल खोलकर स्वीकार किया कि ये जीत पीएम मोदी के बदौलत मिली। तो जो जीता उसे बहुत बहुत बधाई, और जिसके हिस्से में हार आई है उसकी अब चिंतन और लगातार इस पर चिंता करने की बारी है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए।